जय हिंद बच्चों। ये जो सवाल है बाबू जी मेंस 2022 में आया हुआ है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इसीलिए हम पहले से लिखे हुए हैं। सवाल एक बार तुम पढ़ लेना बाबू, हम समझा देते हैं। सवाल क्या है कि दो पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है ना, जिसका मास दिया हुआ बाबू 10 ग्राम और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों को हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया इस तरह से, है ना। तो सवाल में बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का लेंथ कितना हो ताकि ये जो दोनों पार्टिकल है वो रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो देखो बाबू होगा क्या, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों के ऊपर चार्ज है, तो दोनों चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स प्लस प्लस है तो रिपल्सन लगेगा। अब देखो बाबू रिपल्सन अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में कौन लगेगा बाबू, फ्रिक्शन फोर्स। वहां पे फ्रिक्शन का जिक्र किया है, तो इस साइड कौन लगेगा, फ्रिक्शन। अब बोलो ये जो स्फीयर है वो रेस्ट में कब रहेगा, जब इधर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो वही करेंगे और हम लोग को क्या निकालना है, एल निकालना है कि एल का वैल्यू कितना होना चाहिए। सिंपल देखो बाबू, एम का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम केजी में बदल दिए। क्यू का वैल्यू दिया है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, जिसको हम लोग बदल दिए। एल का वैल्यू निकालना है तो F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये होता है फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स का ये होता है फॉर्मूला। अब जो जो डेटा दिया बाबू सब पुट करेंगे। ये देखो K का वैल्यू, ये चार्ज का वैल्यू, ये चार्ज का वैल्यू, L का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बाबू ये हो गया आपका म्यू का वैल्यू, ये हो गया मास का वैल्यू, ये हो गया G का वैल्यू, है ना, स्मॉल g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो बाबू एक बात कहते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 लिख दिए, प्लस में 9 माइनस में 14, तो बचा कितना, -5। अब ये जो L है बाबू इसको क्रॉस करके ऊपर ले गए और ये जो ऊपर वाला है उसको नीचे ले आए, तो देखो 25 आ गया नीचे। यहाँ देखो बाबू -2 -4 और प्लस में 10 है, तो यहाँ -3 ही जीरो बचेगा, इसलिए -3 लाए। देखो ऊपर 36 25 है ना। अब देखो -5 और -3 बचेगा कितना, यहाँ -2 बचेगा, L स्क्वायर। अब हमको L का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, आपको इधर अंडर रूट लगाना है, मतलब ऊपर आ गया 36, नीचे हो गया 25। और बोलो बाबू 10⁻⁻² को 1 बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो तो ऐसे अगर नहीं दिख रहा होगा तो इस तरह देख लो तुम लोग, L इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 36/25 1/100 लिख सकते हैं, है ना। 10⁻² को 1/100, तो L इक्वल टू क्या आ गया बाबू, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 5 और नीचे आ गया 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 0.12 मीटर। इसको जब 100 से गुना कर दोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।